नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हो, मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। ये शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। मुख्यमंत्री निवास पर हुआ महिला पंच सरपंच सम्मेलन और रक्षाबंधन का कार्यक्रम। सरपंच बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बांधी राखी, मंगल गीतों के साथ पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। बेमित्रा में डिप्टी सीएम अरुण साहब के भांजे तुषार साहू का दशगात्र कार्यक्रम में अरुण साहब हुए शामिल। बोले, भांजे तुषार साहू का स्वर्गवास होना हम सबके लिए बहुत दुख है। छत्तीसगढ़ में 4 मंत्रियों को दिया गया जिलों का प्रभार। डिप्टी सीएम अरुण साहब को बनाया गया उत्तर बस्तर कांकेर का प्रभारी मंत्री। बस्तर जिले के प्रभारी मंत्री बने डिप्टी सीएम विजय शर्मा। लखनलाल देवांगन को मिली कोंडागांव की जिम्मेदारी। नारायणपुर के प्रभारी बने टंकराम वर्मा। रायपुर पुलिस ने सीएम के नाम से फर्जी आईडी बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार किया। राजस्थान के अलवर का रहने वाला यह आरोपी सीएम के नाम से फर्जी आईडी बनाकर आरोपी कर रहा था संचालित। डिप्टी सीएम विजय शर्मा आदिवासी वोडला विकासखंड के सुदूर वनांचल ग्राम तरेगांव जंगल के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। नागा बैगा और नागा के जयघोष के साथ विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव में कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज ने तिरंगा यात्रा और वक्फ बोर्ड कानून पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, आदिवासियों की दुश्मन है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनने के लिए मंत्री लगाएंगे दरबार। बीजेपी के फैसले पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने ली चुटकी। कहा, 20 सालों में मंत्रियों की आय हुई दोगुनी, कर्मचारी और कार्यकर्ताओं को संभाले बीजेपी। लाहौर में बीजेपी सरकार के अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन के दौरान गोविंद सिंह ने मंच से पढ़ी चिट्ठी में मिली थी जान से मारने की धमकी, इसका जिक्र किया। भिंड के लाहौर में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मंच पर भावुक भी हो गए डॉक्टर गोविंद सिंह। उनकी कोठी को अवैध बताए जाने से नाराज गोविंद सिंह ने टीआई और एसपी पर लगाया भेदभाव का आरोप। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर बोला हमला। कहा, यह सरकार माफिया की सरकार है। शिक्षा माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया में नंबर 1 चल रही है। आदिवासी दिवस पर कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस की अवकाश की घोषणा को बीजेपी ने शून्य किया। आदिवासी समुदाय को वनवासी कहकर अपनी द्वेष भावना जाहिर करती है बीजेपी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में शामिल एक और आरोपी गिरफ्तार। हिंसा के वक्त पत्थरबाजी जैसी घटनाओं में शामिल था आरोपी। मामले में अब तक 177 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 25 दिव्यांगजनों को बांटी स्कूटी। दिव्यांगजनों के परिजनों से भी मुलाकात की। कहा, साय सरकार आपके सहयोग और आर्थिक विकास के लिए हमेशा तैयार है। छतरपुर में फर्जी कॉल के जरिए बीजेपी विधायक अरविंद पटेरिया से धोखाधड़ी की कोशिश। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व में पद दिलाने के नाम पर की गई 1 लाख रुपए की डिमांड। विधायक अरविंद पटेरिया ने पुलिस से की शिकायत। छत्तीसगढ़ जीएसटी मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी के संयुक्त कमिश्नर दीपक गिरी को किया निलंबित। व्यापारी से रिश्वत मांगने, प्रताड़ित करने पर कार्रवाई। बिलासपुर संभाग आयुक्त क्रमांक 2 में पदस्थ थे दीपक गिरी। झाबुआ के थांदला में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने निकाली रैली। कार्यक्रम में डीजे का बहिष्कार किया। रैली में एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान का नारा दिया गया। शराबी शिक्षक के खिलाफ छात्रों ने खुला मोर्चा। शराब पीकर स्कूल आते थे शिक्षक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी आंदोलन किया। शिक्षा विभाग नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। रायगढ़ के छीरवानी गांव में अंडा उत्पादन प्लांट से परेशान हो गए किसान। कंपनी के गंदगी वाले स्टॉक डैम टूट जाने से किसानों की फसलें हुई बर्बाद। ग्रामीण बोले, पानी में केमिकल मिल जाने से पीने लायक ही पानी नहीं बचा। बैतूल में कबाड़खाने में मिले बम के खोल। एक बम जिंदा होने की खबर के बाद इलाके को सील किया गया। कबाड़ी ने एयरफोर्स अमले से लोहे का कबाड़ खरीदने की बात कही। खंडवा के ओंकारेश्वर में बारिश से उफान पर नर्मदा नदी। बाढ़ के मद्देनजर सुरक्षित स्थान पर लगाने के लिए ले जाई जा रही 2 नाव नदी में पलटी। नाविकों ने तैरकर बचाई अपनी जान। इंदौर के 200 साल पुराने मंदिर में नागपंचमी पर हुआ चमत्कार। नागपंचमी के दिन नाग नागिन के हुए दर्शन। मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया।
विदिशा के बीजा मंडल विजय मंदिर को लेकर मुस्लिम समाज ने साफ किया अपना रुख। मुस्लिम समाज के कार्यकारी अध्यक्ष परवेज अहमद का कहना है कि 1965-66 में हुआ था समझौता, तब से ही हम ईद की नमाज ईदगाह पर करते आ रहे हैं। कोरिया के बैकुंठपुर में कलेक्टर ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में साफ सफाई को लेकर दिए कड़े निर्देश। लैब को 24 घंटे खोलने के भी आदेश दिए। लगातार लापरवाही और अव्यवस्था की मिल रही थी खबरें। विश्व आदिवासी दिवस पर बड़वानी के वर्धा थाने पर हुआ जमकर हंगामा। डीजे की गाड़ी रोकने पर हुआ बवाल। आदिवासी दिवस के जुलूस की भीड़ ने किया थाने में हंगामा। नीमच के मनासा में घर के बाहर खड़ी कार ले उड़े बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल ने सर्विस क्वालिटी के क्षेत्र में 5वां स्थान प्राप्त किया। इस एयरपोर्ट से देशभर के बड़े बड़े शहरों के लिए उड़ती हैं फ्लाइटें। रायपुर एयरपोर्ट से ज़्यादा फ्लाइटें चलती हैं इंडिगो की। पन्ना के कुडना गांव में 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद में ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कोरिया में झंडा ऊंचा रहे हमारा के नारों से गूंजा बैकुंठपुर। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने किया शुभारंभ। जनप्रतिनिधि समेत बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी हुए शामिल। सक्ती में नागपंचमी पर अंधविश्वास का खेल। सर्पदंश के बाद बाबा खिलाते हैं पीड़ित को मिट्टी। बाबा के दर्शन करने से दूरदराज लोग आते हैं। जशपुर के बगीचा नगर पंचायत में बहने वाली डोडकी नदी उफान पर है। डोडकी नदी के किनारे दुकान में घुसा बाढ़ का पानी। शराब की बोतलें टूटने से लाखों का नुकसान। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज की लापरवाही से युवती के हाथ में हुआ इन्फेक्शन। युवती के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया। एसपी से की गई मामले की शिकायत। भोपाल में लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की। छापेमारी में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जैन के ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई। 10 प्लॉट, लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवरात भी मिले। सीहोर के मुख्य न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा मोबाइल कोर्ट लगाकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। कई शासकीय वाहनों को भी किया गया चेक। नगरपालिका के वाहन जब्त किए गए। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद एक्शन में रायपुर प्रशासन। सुरक्षा ऑडिट के सरकार ने जारी किए निर्देश। कोचिंग सेंटर समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों में होगा ऑडिट। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा ऑडिट समिति बनाने के निर्देश दिए गए। जबलपुर की गौड़ नदी में बह गई महिला। नदी में नहाने गई हुई थी महिला। नहाते वक्त महिला का पैर फिसलने से हादसा हुआ। अंबिकापुर में अवैध इमारती लकड़ी के परिवहन पर कार्रवाई। परिवहन की कार्रवाई को देखकर चालक हुआ फरार। बड़ी मात्रा में इमारती लकड़ी जब्त की गई। खुद को मंत्री का पीए बताकर ठगी करने वाला पुष्पेंद्र दीक्षित गिरफ्तार हुआ। 2016 में सुषमा स्वराज को लेटर लिखकर आरक्षक का ट्रांसफर भी करवाया था। कोरबा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मचाई तबाही। बारिश के चलते आया खदान में सैलाब। दर्जन भर से ज्यादा भारी वाहन मशीनरी मलबे में दब गए। रायगढ़ के रामगढ़ में कांवड़ियों ने संत गहिरा गुरु के साधना स्थल नानतोर्रा से भरा जल। कांवड़िए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए कैलाश गुफा के लिए रवाना हुए। 3 दिन के कठिन सफर के बाद कैलाश गुफा में कांवड़िए करेंगे जलाभिषेक। विदिशा के विजय सूर्य मंदिर में नागपंचमी के दिन हुई पूजा अर्चना। कुछ दिनों से हो रही ताला खोलने की मांग। विजय मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को बनाया गया पुलिस छावनी। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रकरणों को खत्म करने की बीजेपी सरकार की तैयारी। बीजेपी सरकार के कदम पर सियासत हुई शुरू। कांग्रेस ने बीजेपी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा अपनी सही भूमिका नहीं निभा रही कांग्रेस। दुर्ग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला नर्स पर की गई अभद्र टिप्पणी। ड्यूटी कर्मचारियों का अश्लील बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रबंधन में मचा हड़कंप। रायपुर देवास के विनायक अस्पताल परिसर के बाहर आज सुबह अस्पताल की नर्स ने एक महिला के साथ झाड़ू से मारपीट की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली। आदिवासी समाज रायपुर में निकाली रैली। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने किया नृत्य। महासमुंद के सिरपुर क्षेत्र में महीनों से घूम रहे भालू को वन विभाग ने बेहोशी का इंजेक्शन लेकर पकड़ा। रायपुर जंगल सफारी के डॉक्टर राकेश वर्मा ने
भालू को बेहोश किया। नक्सल मुक्त जिला घोषित होने के बाद पहली बार बालोद जिले में पुलिस को मिली नक्सलियों के आने की सूचना। नक्सली गतिविधि की सूचना के बाद पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। जानकारी मिलते ही अधिकारी हुए अलर्ट, सर्चिंग टीम को रवाना किया गया। बुरहानपुर में केबल चोरी करने गए युवक का पैर फिसला। 70 फीट गहरे कुएं में रात भर लड़ता रहा जिंदगी की जंग। एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला। पन्ना में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। प्रशासन ने 2 अवैध मकानों को तोड़ा। लोगों ने प्रशासन पर लगाए भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप। कोरिया जिले में स्वाइन फ्लू से महिला की हुई मौत, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। सर्वे शुरू। बिलासपुर अपोलो अस्पताल में चल रहा था इलाज। रायगढ़ पुलिस ने गुम चोरी हुए मोबाइलों की खोज में सफलता हासिल की। पिछले 2 महीनों में साइबर सेल ने 103 मोबाइलों को ट्रेस कर रिकवर किया। जब्त किए गए कुल फोन की कीमत 16 लाख रुपए। केशकाल में NH 36 फरसगांव में अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरे एक बड़ा वाहन। रायपुर से एसिड लादकर ले जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। धार में ट्रक में आग लगाने की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाला ही निकला आरोपी। षड्यंत्र रचकर ट्रक में भरे माल को अफरा तफरी करके जानबूझकर ट्रक को पुलिया से टकराकर खुद लगाई आग। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा फरार। मंदसौर से धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। एक मुस्लिम युवक ने अपनाया सनातन धर्म। धर्म परिवर्तन के बाद फैजान रिजवी बने अंगद। इंदौर में एनसीबी ने कार्रवाई करते हुए बरामद किया गांजा। मछली के चारे की बोरी के नीचे छुपाकर ले जा रहे थे गांजा। एनसीबी ने 170 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रीवा में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले साल की तुलना में 11,000 करोड़ से ज्यादा का मध्य प्रदेश को मिला बजट। मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के लिए 44,000 करोड़ का मिला है अनुदान। इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीब कल्याण के लिए मील का पत्थर साबित होगा बजट। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सरकार की नक्सलवाद उन्मूलन योजना से प्रभावित होकर 11 नक्सलियों ने किया समर्पण। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 5 महिला नक्सली भी शामिल। एक महिला नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बीजापुर में 8-8 लाख के 2 इनामी नक्सलियों समेत 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पित नक्सलियों में PLGA प्लाटून की महिला नक्सली भी शामिल थी। नक्सली विचारधारा और भेदभाव से परेशान थे तीनों नक्सली। सीहोर की अमलाहा ग्राम पंचायत में 65 लाख रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया। युवक ने ग्राम पंचायत से कलेक्ट्रेट तक कलेक्टर से सचिव की शिकायत की। शिकायतकर्ता ने भी सचिव से वसूली कर विकास कार्यों में खर्च कराए जाने की मांग की। आगरमालवा पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 क्विंटल 90 किलो गांजा बरामद किया गया है। 1 करोड़ 94 लाख रुपए बताई जा रही जब्त गांजे की कीमत। उज्जैन के बाबा महाकाल के दर पर नो व्हीकल जोन में घुसी गाड़ियां। विधायक गायत्री राजे के बेटे विक्रम सिंह की गाड़ियां। विक्रम सिंह के मौके पर तैनात कलेक्टर और एसपी से बहस भी हुई। 3 गाड़ियों को जब्त कर काटा गया चालान। धार में निजी सीमेंट कंपनी के वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर मौत हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव। धार के जंगलों में पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई। 350 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया। जनप्रतिनिधियों समेत गांव के लोगों ने जताया विरोध। वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। रीवा में सिलपरा नहर के नीचे भरा पानी। ट्रक और 3 लोग पानी में फंसे। एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी का रेस्क्यू किया। बालाघाट के चांगो टोला में सड़क पर टहलते हुए दिखाते हुए तेंदुए की मूवमेंट से दहशत में लोग। स्थानीय लोगों ने बनाया वीडियो। मंदसौर के पुलिस थाने में 2 पक्षों में हुआ विवाद। बीच बचाव में सब इंस्पेक्टर आरक्षक को आई गंभीर चोट। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही प्रताड़ना को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, हिंदुओं की ऐसी हालत देखकर मन दुखी होता है। सरकार से मेरी अपील है, बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं को भारत में शरण दी जाए। ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत से भारत में जश्न। चांदोन गांव में ढोल नगाड़ों की थाप पर लोगों ने डांस किया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई।
दतिया में बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों का अनशन हुआ खत्म। विद्युत सब स्टेशन बनाने की मिली मंजूरी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जारी किया लेटर। गरियाबंद में झरझरा वाटरफॉल घूमने पहुंचे 3 दंतैल हाथी, पर्यटक बाइक छोड़कर भागे, बाल बाल बची युवकों की जान। वन विभाग ने जारी किया कई गांवों में हाई अलर्ट। सूरजपुर में झमाझम बारिश से किसानों के खिले चेहरे, खेतों में रुपाई के लिए किसानों को मिली बड़ी राहत। किसान जोर शोर से खेती के काम में जुट गए हैं। राजनांदगांव में विद्युत मंडल के कॉल ऑपरेटर के साथ हुई मारपीट, कर्मचारियों ने सुरक्षा की उठाई मांग, सीसीटीवी लगाने की मांग की। बेमित्रा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, प्रेमी ही निकला प्रेमिका का हत्यारा, पैसों की मांग करने पर उतारा मौत के घाट। पिंडरा में छात्रा का गलत इलाज करने से हुई मौत, कक्षा 8वीं की थी छात्रा, पुलिस ने डॉक्टर का क्लिनिक सील किया। कोरबा में कब्जाधारियों ने सरकारी भूमि पर किया कब्जा, प्रशासन ने की कार्रवाई, 5 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। इंडिगो एयरलाइंस ने रायपुर में हवाई यात्रियों को दी सुविधा, बिजनेस क्लास फ्लाइट की होगी जल्द शुरुआत। 14 नवंबर से बिजनेस क्लास में सफर कर सकेंगे यात्री। खैरागढ़ की मयूरी सिंह को हरियाणा विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया, कांग्रेस पार्टी को मजबूर करने का काम करेंगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लामा ने पत्र जारी कर दी जानकारी। बिलासपुर में सिम्स अस्पताल में सैलरी न देने का मामला आया सामने, 23 महीने से भाई को नहीं दी गई सैलरी, डायरेक्टर के पास 1 करोड़ रुपए की बकाया है राशि। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठगी का केस दर्ज किया। सूरजपुर में जिला बदर हुए एक शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिला बदर के दौरान आरोपी हुआ था फरार, घर पर छिपकर रह रहा था आरोपी। कांकेर में अंतागढ़ की वर्षा साहू को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का सम्मान, शिक्षक दिवस के मौके पर मिलेगा अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ 1000 स्कूलों के टीचरों को सम्मान दिया जाना है। बलरामपुर में दिखी क्रेडा विभाग की बड़ी लापरवाही, खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ सोलर प्लेट का खराब हुआ, जिम्मेदारों को नहीं है कोई सूद। कोरबा में हाथियों के आतंक से परेशान लोग, दंतैल हाथी ने युवकों को दौड़ाया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वन विभाग की नाकामी से ग्रामीणों में आक्रोश। बलौदा बाजार में व्यापारी संगठनों की हुई बैठक, पुलिस अधीक्षक भी बैठक में हुए शामिल, सभी व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। रायपुर में बारिश का दौर जारी है, राजधानी समेत कई जिलों में हो रही बारिश। उत्तरी छत्तीसगढ़ में 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना, प्रदेश में अब तक औसत से 14% ज्यादा बारिश। बालोद में राजस्व विभाग में निकली हुई भर्ती निरस्त हो गई, 1 साल पहले अलग अलग पदों के लिए निकाली गई थी भर्ती, दूसरे जिलों के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का आरोप लगा था। छत्तीसगढ़ के एमसीवी में बिजली कटौती को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन, 10 दिनों से बिजली की नहीं हो रही सप्लाई, अधिकारी ने बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। कोरबा जिले के दौरे पर उद्योग मंत्री लखन लाल ट्राईसाइकिल और इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर का वितरण किया।